नमस्ते बच्चों। देखो, आज मैं एक चिट्ठी जमा करने आई हूँ यहाँ। चिट्ठी मतलब लेटर। हाँ बच्चों, बता सकते हो ये मैं कहाँ आई हूँ और क्यों यहाँ जमा करने आई हूँ? बता सकते हो? ओहो, अभी तक नहीं पता चला ये कौन सी जगह है? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ ये जगह कौन सी है। इस जगह को हम डाकघर कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में हम डाकघर को पोस्ट ऑफिस कहते हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस हम किस लिए जाते हैं और क्यों जाते हैं, ये आप बता सकते हैं? बच्चों, पोस्ट ऑफिस हम इसलिए जाते हैं, मान लीजिए अगर आपके रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव्स या आपके कज़िन दूसरी जगह रहते हो, आपको कुछ भेजना हो, मान लीजिए चिट्ठी भेजना हो या कुछ और ज़रूरी सामान यहाँ से भेजना हो, तो आप कैसे भेजेंगे? आप डाकघर जाएंगे और चिट्ठी हो या दूसरा सामान हो, आप वहाँ पर जमा करेंगे। और जो लोग चिट्ठियाँ व ज़रूरी सामान को पहुँचाने में मदद करते हैं, वो उस चिट्ठियों को व ज़रूरी सामान को उस जगह तक पहुँचाते हैं। बच्चों, डाकघर में हम चिट्ठियाँ ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ तोहफे भेजने हो यानी कि गिफ्ट्स भेजने हो, और ज़रूरी सामान भी हम डाकघर में जमा कर सकते हैं। बच्चों, जो ये चिट्ठियाँ व ज़रूरी सामान पहुँचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओफो, अभी तक नहीं पता चला? ठीक है, देखो ये चित्र देखो, ये कौन है बताओ तो? ओफो, अभी तक नहीं पता चला? तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ये है डाकिया। इंग्लिश में हम डाकिया को पोस्टमैन कहते हैं। हाँ, याद आया कुछ? तो बच्चों, डाकिया यानी कि पोस्टमैन चिट्ठियों को व ज़रूरी सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुँचाने में मदद करता है। समझ में आया बच्चों? बच्चों, पता है, जब मैं डाकघर से लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। हाँ, मैंने जाकर देखा और पता चला कि दो लोग कुछ बजा रहे थे। हाँ, एक के हाथ में एक डमरू था और दूसरे आदमी के हाथ में एक डफली थी। हाँ, दोनों बड़े ही मज़े से बजा रहे थे। डफली और डमरू की आवाज़ बहुत ही मधुर बज रही थी। सब लोग बड़े चाव से सुन रहे थे और देख रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, आप सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा है ना कि ये डमरू और डफली क्या होता है? देखो बच्चों, ये है डमरू। ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डमरू की आवाज़ बड़ी मधुर बजती है। क्या आप सब सुनना चाहते हैं? तो ये लीजिए, सुनिए। तो बच्चों, सुन के मज़ा आया? हाँ बच्चों, मैंने और एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला था, है ना? बताओ तो वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हाँ, सही कहा, डफली। देखो, ये है डफली। क्या आप डफली की आवाज़ सुनना चाहते हैं? तो ये लीजिए, सुनिए।
अच्छा लगा बच्चों? तो बच्चों अब ये बताओ, हमने कौन से नए शब्द सीखे हैं आज? हाँ, पहला शब्द कौन सा है? डाकघर। दूसरा शब्द डाकिया। तीसरा शब्द डमरू। चौथा शब्द हाँ, डफली। सही पहचाना बच्चों। अब बताओ ये 4 शब्द कौन से व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? हाँ, ये 4 शब्द ड से शुरू होता है। देखिए, ये व्यंजन वर्ण है ड। इसे हम ऐसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, ड ड। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप सबने कौन सा व्यंजन वर्ण सीखा था, याद कीजिए। हाँ, ठ सीखा था। तो बच्चों, ठ के बाद आता है ड। तो बच्चों, आज हम ड लिखना सीखेंगे। आप सबने तो ड से शब्द जान ही लिया है ना? बच्चों, ड लिखने से पहले क्या हम और एक बार शब्दों को रिवाइज कर ले? अच्छा, चलो ठीक है। ड से डमरू। ड से डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। ड से डाकिया यानी कि पोस्टमैन। ड से डफली। तो चलो बच्चों, अब हम ड लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, सब ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन से, ठीक है? फर्स्ट ऊपर के लाइन से। पहले एक खड़ी पाई खींच दिया ऐसे छोटा सा, फिर उसको जोड़कर हमने एक आधा गोला ऐसे खींचा, ठीक है? फिर उसको जोड़कर और एक आधा गोला ऐसे खींच दिया, फिर ऊपर एक सोई पाई। ये हो गया हमारा ड, ठीक है? ऐसे लिखते हैं ड। बच्चों, क्या आपको याद है आपने अंग लिखना सीखा था, है ना? देखिए, ऐसे हमने लिखा था ना, ये पास में एक बिंदु जोड़ दिया है ना? ड भी वैसे ही लिखेंगे मगर बिना बिंदु के, ठीक है? देखिए बच्चों, मैं और एक बार आपको एरो मार्क्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे लिखना है। पहले एक खड़ी पाई ऐसे खींचना है ना? ये हो गया हमारा प्रथम चरण। और ऐसे एक आधा गोला ऐसे खींचा, है ना? ये हो गया हमारा दूसरा चरण। फिर उसको जोड़कर हमने और एक आधा गोला यहाँ से लेकर ऊपर तक ऐसे खींच दिया। ये हो गया हमारा तीसरा चरण, ठीक है? फिर ऊपर हमने एक सोई पाई खींच दिया। ये हो गया हमारा चौथा चरण, ठीक है? ऐसे ही आपको ड लिखना है। बच्चों, और एक बार लिख के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या खींचेंगे? एक छोटा सा खड़ी पाई ऐसे ऊपर के लाइन से, ठीक है? फिर उसको जोड़ते हुए एक आधा गोला, फिर उस आधे गोले को जोड़ते हुए हमने और एक आधा गोला ऐसे खींच दिया। फिर ऊपर हम एक सोई पाई खींच देंगे। ये हो गया हमारा ड। समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों, अब हम कॉपी में लिखते हैं। सब लोग अपनी कॉपीज निकालो और हिंदी का पेज खोलो। पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, CW यानी कि क्लास वर्क, और उसके नीचे आज का डेट देंगे। आज का डेट देखिए, 24 यानी कि 24 जुलाई 2021, ठीक है? 24 जुलाई 2021। अब हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर ड लिखेंगे, ठीक है?
आज हम ड लिखना सीखेंगे, है ना? तो यहाँ पर एक ड लिखेंगे। तो बच्चों अब हम ड से यहाँ पर एक डमरू का चित्र बनाएंगे। हाँ, तो ध्यान से देखना कैसे मैं चित्र बनाती हूँ। तो बच्चों पहले हम एक गोला ऐसे बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से ऐसे एक लकीर खींचेंगे, फिर उसको जोड़ते हुए और एक लकीर ऐसे, नीचे भी एक ऐसे लकीर खींचेंगे, फिर और एक लकीर ऐसे खींचेंगे, फिर पास में एक ऐसा आधा गोला खींच देंगे, ठीक है। फिर बीच में ये 2 लकीर और नीचे देखिए ऐसे 2 लकीर खींचेंगे और 2 गोले ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर बीच में हम एक लकीर से भर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम देखिए बीच में ऐसे गोला बना देंगे और उसे भर देंगे। आप सब सिर्फ क्रेयॉन्स यूज कीजिएगा। अब हम भूरा रंग लेंगे यानी कि ब्राउन कलर लेंगे और इसके अंदर भर देंगे। ये देखिए हमारा डमरू बनाना हो गया। ड से क्या होता है? ड से डमरू। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैं ड लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक जगह छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे हम ड। पहले एक छोटा सा खड़ी पाई खींचेंगे, फिर आधा गोला, उसको जोड़ते हुए और एक आधा गोला, फिर ऊपर एक सोई पाई, फिर यहाँ पे और एक बार लिखेंगे। ऐसे ही आपको 3 लाइंस में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आप 3 लाइन में लिखेंगे और एक एक जगह छोड़कर 5 बार लिखेंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसे 3 लाइंस में आप लिखेंगे। होमवर्क भी आप ऐसे ही 3 लाइन में लिखेंगे और एक एक जगह छोड़कर 5 बार लिखेंगे, ठीक है।